नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। विशाखापट्टनम में जहरीली गैस रिसाव की घटना को लेकर वहां रहने वाले बिहार की 55 छात्राएं सहमी हुई हैं। जिस हॉस्टल में ये लड़कियां रहती हैं वहां भी गैस की गंध मिल रही है, जिससे ये तमाम लड़कियां दहशत में हैं। केमिकल प्लांट से उनका हॉस्टल करीब में ही है। लड़कियों ने घर वालों से बात कर अपनी चिंता जाहिर की है और 55 लड़कियों में से दरभंगा की 2 लड़कियां उसमें शामिल हैं। उनके घर वाले किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। बिहार की ये 55 लड़कियां यहां पर इंस्टीट्यूट में रहकर पढ़ाई करती हैं और लॉकडाउन की वजह से ये 40 दिनों से यहां पर फंसी हुई हैं। इस घटना को लेकर वो जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना चाहती हैं, लेकिन अब परिवार वाले भी डर में हैं और उनकी जो छात्राएं हैं वहां पर वो डरी हुई हैं। सवाल यह है कि लॉकडाउन के दौरान वो बाहर कैसे निकले, वो वहां से घर कैसे आए। अब इस बात को लेकर उनके परिवार वालों को चिंता सता रही है। गवर्नमेंट के हम लोग तो जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। हॉस्टल की तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से बिहार की 55 छात्राएं वहां पर फंसी हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि जो गैस लीक जहां पर हुआ है वहां से हॉस्टल ज्यादा दूर नहीं है। अब लड़कियों को घर वापसी की चिंता सता रही है क्योंकि लॉकडाउन है, कोई साधन नहीं है घर लौटने का। और जो लड़कियों के जो परिवार वाले हैं, 2 लड़कियां उसमें दरभंगा की हैं। अब उनके सामने भी ये संकट बना हुआ है कि वो अपनी बेटियों को वापस बिहार, वापस अपने घर कैसे बुलाएं। प्लीज कुछ कीजिए, हमें घर बुलाइए। हमारे पेरेंट्स और हमारा मैनेजमेंट भी बहुत ट्राई कर रहा है हमें घर पहुंचाने का, बट कुछ नहीं हो पा रहा है। सर, गवर्नमेंट ने सिर्फ सबको परमिशन दिया ट्रैवल करने का, तो हमें क्यों नहीं परमिशन मिल रहा है सर? और यहाँ पर जो कल रात गैस लीक हुआ है उस कारण हम और डरे हुए हैं और हमारे पेरेंट्स भी बहुत परेशान है। फोन पर बात हुई या वीडियो कॉलिंग से तो लोग बहुत घबराई हुई थी। उनसे ज्यादा हम लोग घबराए हुआ जो भाई वहां का क्या पोजीशन है। यहाँ से तो हम विशाखापट्टनम के बारे में नहीं जान सकते हैं जो क्या हो रही है। सुन रहे हैं बहुत खाली उली करा गया है, अब कौन एरिया में है नहीं है, लेकिन वो लोग बोल रहे थे जो इधर भी गैस का स्मेल आ रहा है। तो भाई अब कुछ हो जाएगा तब तो हम लोग पढ़ाएं क्या और क्या करें जब बाल ही बच्चा नहीं रहेगा। तो डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट भी आया हुआ है, उसमें भी अब 7 में बच्चे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि भाई इन बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास भेज दिया जाए, तभी ये सही सलामत रहेगी। हमें तो अब ये डर होने लगा है कि कहीं पागलपन का दौरा न पड़ना शुरू हो जाए उन बच्चों को। बहुत ही बड़ा सा कैंपस है, उसमें 55 बच्चे फंसे हुए हैं। सभी बच्चे तो निकल आए और इन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो गई, ये लोग नहीं निकल पाए। तो 40 दिनों से ये लोग इतने बड़े कैंपस में रह रही है। ये लोग पहले से ही अवसाद में थी और आज जबकि गैस लीक हुआ है, इस घटना से ये लोग काफ़ी डरी हुई हैं। मुझे मेरी सरकार से गुहार है कि हमें पास दे कि हम अपने बच्चों को ला सके। दरभंगा के बिरौल में बने क्वारंटीन सेंटर में असुविधाओं की वजह से लोगों ने हंगामा किया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर में लोगों को समय से खाना नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद कई लोग क्वारंटीन सेंटर से अपने घर जाने की कोशिश में लगे हैं। इस दौरान मुखिया को देखकर लोग और आक्रोशित हो उठे। तो आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरीके से वहां पर जब तमाम व्यवस्थाएं नजर नहीं आई तो किस तरीके से लोगों का आक्रोश वहां पर भड़क गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से मुखिया को देखकर लोगों का गुस्सा वहां पर भड़क उठा। मुंगेर में घर वापसी कर रहे प्रवासियों के लिए 52 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर सैकड़ों लोगों को रखा गया। संग्रामपुर प्रखंड में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को सुविधाओं के अभाव से वो नाराज नजर आए। यहां लोगों को 2 वक्त का खाना मिल रहा है, लेकिन चाय और नाश्ता नहीं मिल रहा। लोगों का यहां तक आरोप है कि उन्हें ना तो चादर मिला है, न ही सोने के लिए कोई बेड है। हालांकि डीएम का कहना है कि सभी क्वारंटीन सेंटर में 2 वक्त का खाना और इसके अलावा चाय और नाश्ता भी लगातार मिल रहा है और अगर कहीं से कोई कमी की शिकायत आएगी तो उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। खाने नहीं मिल रहा ना हम लोग को। रात में आप 2 बजे खाने हम लोग 2 बजे आने, खाना भी नहीं मिला, सुबह में खाना नहीं मिला, कपड़ा किधर बिछाएंगे हम लोग।
दिक्कत हो रहा है? खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये कोई परहेज नहीं है। जहाँ हम लोग बाथरूम जाते थे उसी में भी ये भी चल जाता है, और जहाँ मतलब कोई भी काम नहाते वहाते वहाँ भी ये सब चल जाता है। जहाँ हम कपड़ा लाते थे वहाँ ये भी लाने लगा जबरदस्ती। क्या व्यवस्था आपके पास नहीं है? मेरे पास व्यवसाय खिलाने वाला नहीं है। अच्छा, और सफाई करा नहीं है। तो कौन खिलाता है उसको? कैसे खिलाते हैं? तत्काल 17 को था तो अपने लड़का से खिला देते थे। अच्छा, क्वारंटीन सेंटर्स में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुंगेर जिला में भी हम लोगों ने 44 क्वारंटीन सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जहां पर लगभग 5000 की कैपेसिटी में लोग रह रहे हैं, लोगों के रहने की व्यवस्था है। इसकी संभावना को जो कि ज़्यादा संभावना है कि मजदूर काफ़ी संख्या में आने वाले हैं, तो हम लोगों ने इनको बढ़ाकर 52 की संख्या में अभी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के वर्धा से श्रमिकों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन बरौनी पहुंची। स्पेशल ट्रेन में 37 जिलों के 1019 श्रमिक सवार थे, जिन्हें हेल्थ चेकअप के बाद बसों के जरिए उनके संबंधित जिलों तक भेजा गया। सभी लोगों को प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन किया जाएगा और ट्रेन में सवार श्रमिकों को पहले 630 रुपए का टिकट लेना पड़ा था। हालांकि ट्रेन के सवार होने से पहले ही उन्हें टिकट का पैसा वापस कर दिया गया। ट्रेन में श्रमिकों के खाने पीने की मुकम्मल व्यवस्था की गई। इस पर सभी ने खुशी जाहिर की। और हम लोग को खाने पीने का बहुत दिक्कत था, और हमारा जो है तो ठेकेदार जो है तो सब इधर उधर चला गया, पैसा भी नहीं भेज रहा था। काम धंधा बंद हो गया था, बाहर रूम था, साइकिल से सर आते जाते थे कंपनी। लॉकडाउन के कारण काम बंद होने के बाद साइकिल जो था वो बेच के कुछ खाए। एक तरफ जहां बिहार में कामगारों की घर वापसी हो रही है, तो कई लोग ऐसे हैं जो अब काम धंधे पर लौटने लगे हैं। आज खगड़िया से 222 मजदूर स्पेशल ट्रेन से तेलंगाना के लिंगमपल्ली के लिए रवाना हुए। उससे पहले सभी का हेल्थ चेकअप किया गया। दरअसल ये लोग लगातार डीएम को फोन कर तेलंगाना वापसी के लिए मदद मांग रहे थे। वहां के एक राइस मिल में काम करने वाले ये लोग होली की छुट्टियों में घर आए थे और लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। हम लोगों ने उनसे संपर्क करवाया तो पता चला कि कुछ लोग हैं जो वापस लौटना चाहते हैं, कुछ लोग इच्छुक नहीं हैं। जो उनमें से इच्छुक लोग थे, कुल ऐसे 222 श्रमिकों को हम लोगों ने उसी ट्रेन से यहाँ से जो स्पेशल ट्रेन इसके लिए बुक की गई थी, उसके माध्यम से इसको यहाँ पर उनको वापस तेलंगाना में लिंगमपल्ली वापस भेजा है। और प्रवासी मजदूरों के नाम पर सियासत भी खूब हो रही है। देश के अलग अलग इलाके में फंसे प्रवासी मजदूरों का अपने घर लौटने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोरोना संकट के दौर में इस महाप्रवास ने कई राज्यों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चिंता यह है कि अगर श्रमिक ही नहीं रहे तो फिर काम कैसे होगा। इस बीच कर्नाटक सरकार के प्रवासियों को रोकने के फैसले ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। मजदूरों पर कर्नाटक की बंधुआ नीति, बिहार में नॉन स्टॉप प्रवासी राजनीति, घर से दूर अब नहीं लग रहा है दिल, श्रमिक स्पेशल बंदी से वापसी मुश्किल। आने से खुशी लगे, अपना गांव आए तो खुशी तो लगेगा ना साहब। मंजिल तक पहुंच चुके हैं, हम लोग अपने अपने घर लौटने जा रहे हैं। ये खुशी उनकी है जो लॉकडाउन के दौर में अपने प्रदेश लौट आए हैं। अब सिर पर गहरे चिंता के बादल छट गए हैं, लेकिन अब भी बहुत प्रवासी ऐसे हैं जो घर लौटना चाहते हैं, लेकिन अब लौटना मुश्किल दिखने लगा है। ये तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की, जहां ये प्रवासी घर वापसी की मांग को लेकर धरने पर बैठे। कर्नाटक सरकार से घर वापस भेजने की मांग की। ये घर वापसी चाहते हैं। इनका कहना है कि उनके पास न तो रोजगार है न पैसा। चाहिए, घर का भाड़ा माफ कराना चाहिए। अरे नहीं तो हम लोग गांव जाएंगे सर, हम लोग यहाँ नहीं रहने वाले हैं। हम लोग गांव जाएंगे सर, सीधा हम लोग को गांव भेज दीजिए, अच्छा रहेगा सर। हम लोग काम करने वाले लेबर है सर, नीमक रोटी खा करके भी रहेंगे, लेकिन नीमक रोटी भी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे सर। दरअसल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बड़ी संख्या में मजदूरों के लौटने से पंजाब और कर्नाटक सरकार की चिंता बढ़ गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और बिहार के श्रमिकों को पंजाब में रहने देने की अपील की है।
वहीं कई राज्य सरकारों के अधिकारियों ने बिहार के मुख्य सचिव से बिहार से श्रमिकों को लेकर बात की और उन्हें उनके राज्य में रहने देने को कहा है। तो कर्नाटक सरकार ने मजदूरों को भेजे जाने वाली ट्रेन कैंसिल कर दी है। उसकी चिंता है कि यदि सारे मजदूर वापस चले गए तो राज्य में उद्योगों और अन्य स्थानों पर काम करने के लिए उसे लोग नहीं मिलेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी प्रवासी मजदूरों से अपील की कि वो कर्नाटक में ही रुक जाएं, अपने घर न जाएं, क्योंकि प्रदेश में निर्माण और औद्योगिक काम शुरू होने वाले हैं। ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಯಾರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ। ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ। कर्नाटक सरकार के इस फैसले से हजारों की संख्या में मजदूर वहां फंस गए हैं, जो वापस अपने अपने राज्य जाना चाहते थे। इनमें ज्यादातर बिहार के प्रवासी श्रमिक ही हैं। ऐसे में प्रवासियों को रोके जाने का मामला सामने आते ही बिहार में पिछले कुछ दिनों से नॉन स्टॉप चल रही श्रमिक सियासत की गाड़ी ने और तेज रफ्तार पकड़ ली। विपक्ष ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया और कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव कर रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने वहां के उद्योगपतियों से मिलकर प्रवासी बिहारी श्रमवीरों की वापसी पर रोक लगवा दी। कर्नाटक की सरकार प्रवासी बिहारी कामगारों को जबरदस्ती रोकने और बंधक बनाने का हुक्म जारी नहीं कर सकती। जो मजदूर बिहार वापस आना चाहते हैं उनके लिए केंद्र सरकार, कर्नाटक सरकार और बिहार सरकार नियमित ट्रेनों का संचालन करे। अब आने को तैयार है और हमारे बिहार से ट्रेन गई तो वो जबरदस्ती उनको बंधक बनाए हुए हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि जो लोग भी आना चाहता है उनको आने की इजाजत मिलनी चाहिए। आना चाह रहे हैं जो मजदूर हैं, जो लाचार हैं, जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, उनका हाथ पैर बच गया है, खाने को लाले पड़ गए, इसलिए आना चाहते हैं। तो आने वाले को ही हम लाने के लिए कर रहे हैं। कर्नाटक में प्रवासियों को रोके जाने पर विपक्ष की ओर से जब सवाल उठाए जाने लगे तो सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार किया गया। तेजस्वी यादव से कर्नाटक के साथ साथ पंजाब से जवाब मांगने की नसीहत दी गई, तो साथ ही प्रवासियों के नाम पर राजनीति नहीं करने की सलाह मिली। देखिए, विरोधी पार्टी के पास करने के लिए कुछ है नहीं, केवल बोलना है और बोल बोल करके अपने मन के भड़ास निकालना है। क्या लेना देना है इनको मजदूरों की सहायता के नाम पर? क्या कर रहे हैं उनके लिए? बयान देने के अलावा क्या कर रहे हैं? बतौर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ये भी कहना चाहिए कि संकट की घड़ी में उनके द्वारा या उनके दल के द्वारा पीड़ितों के बीच, परेशान लोगों के बीच क्या क्या राहत के उपाय किए गए, इसका श्वेत पत्र उन्हें जारी करना चाहिए। जिन राज्यों में मजदूर बिहार आना चाहते हैं या यूपी आना चाहते हैं उनको किसी भी राज्य को नहीं रोकना चाहिए। और ये सही है कि कर्नाटक सरकार ने कहा कि वो 5,000 रुपया पर मजदूर को देगी, 1680 करोड़ की व्यवस्था कर रही है। लेकिन जो मजदूर कर्नाटक से भी बिहार या अन्य राज्य में आना चाहते हैं उनको नहीं रोकना चाहिए। सियासत से अलग मजदूर गरीब भले ही है, लेकिन वो भी इंसान है, वो बंधुआ मजदूर नहीं है। जिस तरह विदेश में फंसे लोग भारत आना चाहते हैं, वैसे ही ये मजदूर भी अपने घर जाना चाहते हैं। इन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में कोरोना के आज 8 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में यह आंकड़ा 550 तक पहुंच गया। नए मामलों में रोहतास के 2, औरंगाबाद के 1, जहानाबाद से 1, शिवहर के 1, किशनगंज से 1, भागलपुर से 1 मरीज शामिल हैं। बिहार में अभी तक 218 लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 जिले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। बिहार में 550 कोरोना संक्रमित मामलों में मुंगेर से 102, बक्सर से 56, रोहतास से 54, पटना से 47, नालंदा से 36, सिवान से 32, कैमूर से 32, मधुबनी से 24, गोपालगंज से 18, भोजपुर से 18, औरंगाबाद से 14, बेगूसराय और भागलपुर से 13, पश्चिम चंपारण से 11, कटिहार से 10, पूर्वी चंपारण से 9, सारण में 8 मामले, जबकि गया और सीतामढ़ी से 6 केस सामने आए हैं। इसके अलावा दरभंगा, अरवल, जहानाबाद से 5 मामले सामने आए, जबकि लखीसराय, नवादा से 4 केस सामने आए हैं।
बांका और वैशाली की बात करें, शिवहर की बात करें तो यहां से 3-3 मामले, जबकि मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया से 2-2 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा शेखपुरा, समस्तीपुर, किशनगंज से 1-1 मरीज मिल चुके हैं कोरोना के। पटना में बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। अनुपम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना से उत्पन्न हालात के हर पहलू की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जरूरतमंद को हर संभव मदद का लगातार निर्देश दे रहे हैं। अनुपम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस आपदा की घड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और बिन मौसम के बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान पर किसानों को कृषि इनपुट अनुदान यथाशीघ्र मिले। अनुपम कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के समय में रोजगार सृजन को लेकर कुछ कार्यों को करने की छूट पहले ही दी गई है। मनरेगा समेत 12 विभागों के तहत किए जा रहे कार्यों से अब तक तकरीबन 1,34,00,000 कार्य दिवस का सृजन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज दूसरे प्रदेशों से 24 ट्रेनें बिहार आ रही हैं। शुक्रवार को 20 ट्रेनों के आने की सूचना है। अनुपम कुमार ने कहा कि बिहार में 186 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। इसका लाभ 65,788 लोग उठा रहे हैं। पंचायत स्तर पर स्थित 1102 क्वारंटीन सेंटर में 10,000 लोग स्थित हैं। इन्हें भोजन और चिकित्सकीय जांच की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ब्लॉक लेवल पर 3232 क्वारंटीन सेंटर में 19,123 लोग अवस्थित हैं और लॉकडाउन के कारण बिहार के बाहर फंसे बिहार के 19,46,000 आवेदकों के खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत 1,000 रुपए की राशि भेजी गई है। जो पंचायतों में स्कूल स्तर पर क्वारंटाइन कैंप्स चल रहे हैं उनकी संख्या 1102 है आज की तिथि में, और उसमें लगभग 10,000 लोग अभी आवासित हैं। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हैं, जो ये बाहर से प्रवासी मजदूर या अन्य व्यक्ति जो आ रहे हैं, तो उनको पहले स्टेशन से स्क्रीनिंग करके संबंधित जिला मुख्यालय ले जाया जा रहा है और वहाँ से उनको ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में आवासित किया जा रहा है। जो ट्रेन्स चल रही हैं प्रवासी मजदूरों और श्रमिक भाइयों को लाने के लिए या अन्य जो लॉकडाउन के कारण लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए, तो आज 24 ट्रेन हम लोगों के यहाँ आ रही हैं। मैं जैसा कल मैंने शेयर किया था ग्रुप पे, आज भी मैं डिटेल्स पूरा शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। और कल के लिए 20 ट्रेन आने की सूचना है कल भी, और 24 ट्रेन के आ जाने की सूचना। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 5 दिन बाद 2 नए मामले सामने आने से परेशानी और बढ़ गई। एक पीड़ित खेमनी चक का है तो दूसरा पीड़ित आईजीआईएमएस के नर्सिंग ऑफिसर है। दोनों को संक्रमण कहां से आया, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। रेड जोन में राजधानी पटना की परेशानी 5 दिन बाद फिर से बढ़ी है, क्योंकि 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक ये बगल में आईजीआईएमएस है, इसमें काम करने वाले नर्सिंग जो अफसर हैं उनको कोरोना पॉजिटिव मिला है। और उसके बाद इस अस्पताल में एक तरह से कहीं हड़कंप मच गया, क्योंकि पहले से कोई लक्षण नहीं थे। वो अपना सामान्य इलाज कराने के लिए आई थी, उनको पेट में दर्द था, क्योंकि वो जो नर्सिंग अफसर हैं वो गर्भवती भी 3 माह की थी। और जब ये इलाज के लिए आई तो डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती किया था, आइसोलेशन वार्ड में रखा था। और उसके बाद जब जांच हुई तो कोरोना पॉजिटिव निकला। और उसके बाद 2 डॉक्टरों समेत 7 जो स्टाफ है उसको एक तरह से कहा जाए एहतियातन जो अस्पताल में भर्ती कर लेगा। उसकी जांच हो रही है, आज उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तब पता चलेगा लोग पॉजिटिव है नहीं। साथ ही इसके पीछे जो क्वार्टर्स बने हैं, नर्सिंग क्वार्टर्स है, उसी में वो अपने पति के साथ रहे, उनके पति की भी जांच कराई। साथ ही उस परिसर में 16 जो कहें कि नर्सिंग स्टाफ के क्वार्टर्स हैं, उन सब क्वार्टर्स को क्वारंटाइन किया गया है। और इसके अलावा एक जो युवक है वो सोनार का काम करता है, सोने का काम करता है, उसको भी खेमनीचक का रहने वाला है। और लगभग 46 दिन के बाद खेमनीचक में कोरोना की वापसी हुई, दस्तक दी है। इससे पहले भी शरणम अस्पताल था, उसके जो कर्मी थे उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, वो वहाँ के रहने वाले थे। अब खेमनीचक का इलाका फिर से हॉट स्पॉट बन गया है। तो ये कह सकते हैं कि राजधानी पटना की जो परेशानी है वो बढ़ने के कम होने की जगह लगातार बढ़ती जा रही। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।
तो खबर बिहार में खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।